हंसने के बाद तो ये है कि अभी 7 से 15 साल से कांग्रेस नहीं आया है, केजरीवाल भी गया और इधर बिहार में फिर से सरकार बीजेपी वाले का भैया, और ममता जी के क्या हाल होगा। हाय बाबा, कितने लोग हैं जो ये कहे हमको फ्री पानी नहीं चाहिए, पानी आपको फ्री चाहिए, बिजली आपको फ्री चाहिए, वो भी 24 घंटा चाहिए। मतलब गजब हिपोक्रेसी चल रही है आपकी। नीतीश कुमार जी 10 साल बिजली फ्री दिए बिहार में, 10 साल, और सोलिए 10 साल कम नहीं होता है। और 10 साल बाद अभी 2013-14 में सबका बिल आने लगा, ठीक है, तो 10 साल दिए। जब वहाँ नहीं नीतीश कुमार कभी बोले कि हमने बिजली फ्री दिया, फ्री दिया, फ्री दिया, ये तो 200 यूनिट पैसे लग रहा कि अमृत दे दिया नहीं उठा के। तो सुनिए, जो जमुना साफ नहीं कर पाया और 200 यूनिट दे के क्या करेगा। लालटेन हटाओ, बीजेपी का फुल बहुमत से जिताओ, और ठीक है, उसके बाद वहाँ जिताने के बाद ममता जी की तबीयत खराब, कहेंगे हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा रम्बा रम्बा, मेरे साथ क्या होगा। बहुत हो गई बिहार की मार। अब नीतीश जी केंद्र सरकार में अपनी भूमिका निभाएं, और देखिए फिर से देंगे उनको रेलवे विभाग। हाँ, असनाई बिस्नाई जी से मिलके काम करेंगे। लालू को देंगे या नीतीश को देंगे? अरे नहीं, लालू तो चाचा है ना, वो तो आजकल बेड पे रहते हैं, और तेजस्वी भैया चिकन खाते हैं सावन में। एकनाथ शिंदे 40 विधायक से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 55 सीट लेके नीतीश कुमार 5 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या एक बार भाजपा जो है 150 सीट लेके 140 सीट लेके वो मुख्यमंत्री नहीं बना सकती? बिहार में नीतीश कुमार भी तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राजनीति है, अभी कमजोर है तो करेंगे, अपना इंतजार करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। सही, बड़ा मजा आ रहा है आपको, बेरोजगार करके दिल्ली भेज दिए कहते हो लालू यादव, और उन्हीं के बातों पे आपको बड़ा मजा आया। देखिए, हम दो तरफ से मरे, पहले तो लालू जी भेजे और ऊपर से ये आया खुजरीवाल, ये भी बेरोजगार कर दिया दिल्ली को। सारा दिल्ली के कंपनी मानेसर भेज दिया, सिर्फ रख लिया यहाँ ओला उबर रख लिया, उससे भी कमीशन खाता था। और यमुना जी तो ऐसा साफ किया, पूछो मत, पानी हाथ से लगा पियो, साफ करे, फिल्टर की जरूरत नहीं है। बाकी हमने भी एक कसम खाया था कि केजरीवाल जी आपको दिल्ली में तो जरूर रखेंगे, बाकी सत्ता में नहीं रखेंगे। ये बताइए, कितने लोग हैं जो ये कहे हमको फ्री पानी नहीं चाहिए, पानी आपको फ्री चाहिए, बिजली आपको फ्री चाहिए, वो भी 24 घंटा चाहिए। मतलब गजब हिपोक्रेसी चल रही है आपकी। अरे रेवड़ी जो दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, 10 साल बिजली फ्री दिए बिहार में, 10 साल, और सोलिए 10 साल कम नहीं होता है। और 10 साल बाद अभी 2013-14 में सबका बिल आने लगा, ठीक है, तो 10 साल दिए। जब वहाँ नहीं नीतीश कुमार कभी बोले कि हमने बिजली फ्री दिया, फ्री दिया, फ्री दिया, ये तो 200 यूनिट पैसे लग रहा कि अमृत दे दिया नहीं उठा के। तो सुनिए, जो जमुना साफ नहीं कर पाया और 200 यूनिट दे के क्या करेगा। अभी इन्होंने क्या बोला है, क्या बोला था अभी कि ओला उबर छोड़ के सारी कंपनी मनेसर चली गई। 10 साल बिहार में फ्री बिजली मिली तो वहाँ से इनको लेटर पहुँच गया, दिल्ली आ गए। चुप रहिए, आए थे, डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। 10 साल यहाँ फ्री बिजली मिली तो सारी इंडस्ट्री उठ के मनेसर चली गई। कहानी तो वही है, फिर भी इनको समझ में नहीं आता तो हम क्या करें। सेम हंसने के बाद थोड़ी ना है, हंसने के बाद तो ये है कि अभी 7 से 15 साल से कांग्रेस नहीं आया है, केजरीवाल भी गया और इधर बिहार में फिर से सरकार बीजेपी वाले का भैया, और ममता जी के क्या हाल होगा। हाय बाबा, बड़ा मजा आ रहा है आपको बात। अरे हमको मजा इसलिए आ रहा है ना कि जो सनातन धर्म के बारे में उंगली उठाया है ना, जो एक 64 करोड़ 65 करोड़ गंगा स्नान करके गए हैं ना, उसमें हमारे सब सनातनी भाई थे, उसमें कोई जाति नहीं था। और इस बार जब बिहार में चुनाव होगा ना तो कहेंगे लालटेन हटाओ, बीजेपी का फुल बहुमत से जिताओ, और ठीक है, उसके बाद वहाँ जिताने के बाद ममता जी की तबीयत खराब, कहेंगे हम्बा हम्बा बम्बा बम्बा रम्बा रम्बा, मेरे साथ क्या होगा। सुनिए, पूछे आरक्षण का विरोध करते हैं? आरक्षण का विरोध करते हैं, बिल्कुल विरोध करते हैं। पूछे कैसे करते हैं? कैसे? आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो गरीब व्यक्ति है, हर जाति में। भाई साहब, आपको ऐसे दिखाएंगे ना, फॉरवर्ड में ऐसे दिखाएंगे कि एक टाइम खाने के लिए तरस जाते हैं। इतना मेहनत करने के बाद गरीब का बेटा, फॉरवर्ड में भी कह रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद गरीब का बेटा वो नौकरी नहीं ले पाता है, और जो कम पढ़ाई करके आता है वो बस क्या है, ये मजाक है। चलिए, एक मिनट, ये नहीं कह पाए कि सबके लिए आरक्षण खत्म कर दीजिए। तो बताइए, जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, जो आरक्षण का बेनिफिट लेके वो जो मिनिस्टर बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, वो इस देश को भला होने देगा? आप 200 यूनिट बिजली छोड़ नहीं पा रहे हैं तो मुझे सत्ता मिल रही है, हम अपने बेटे के लिए कंपटीशन देके जाएंगे। आप जब आपको अच्छे से पता है कि बिजली सरकार खरीदती है, उसका पैसा लगता है, वो लोग फ्री यूज कर रहे हैं और 24 घंटा यूज कर रहे हैं, तो भैया इंडस्ट्री तो जाएगी ना, उसका कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट होगा कि नहीं होगा। तो इंडस्ट्री वाले को 5 रुपये की जगह 15 रुपये देना पड़ रहा है, इंडस्ट्री छोड़ के मनेसर चली गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अवॉइड करिए ना कि हमें फ्री में नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अरे हम सब बिहार से तो आए हैं बेरोजगार होके, अब साला केजरीवाल यहाँ भी बेरोजगार कर दिया, अब मानेसर भेज दिया, अब मानेसर
आने जाने में अब 200 रुपये खर्चा है पर डे, और प्लस में ट्रैफिक में फंसो अलग, जाम में फंसो अलग। बेरोजगारी का रोना रो रहे हो 20 साल से नीतीश जी। सरकार दे रहे हैं रोजगार, हमको बता दो। 2000 मतलब 5 साल से तो बाबा हमारे रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। भाई साहब अभी कुंभ मेला में इतना एक व्यक्ति दतून बेच के 40,000 रुपया कमा लिया है 4 दिन में, तो 40,000 रुपया, तो उसको रोजगार नहीं बोलिएगा। अब इसको रोज देखो, रोज एक लोग का पेट भर जाए, तुमको खाना खिला देता हूँ, बाकी सबको भूखा रख देता हूँ मैं। एक दिन खाना खिला तो 3 दिन झेल लेंगे। झेल लेंगे, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मुंह है सिर्फ बस, मजाक से हटके। लेकिन सीरियस बात है भाई, रोजगार होना चाहिए चाहे जिसकी सरकार हो, रोजगार पे काम करो। रोजगार नहीं मिला है, आप रोजगार किसको मानते हैं बताइए, किस चीज को रोजगार आप मानते हैं? रोजगार का मतलब भैया, जैसे आप बिहार के हो, बिहारी हो, गर्व से कहो बिहारी हो, गर्व से कहते बिहारी है, ठीक है। आपको इतना रोजगार आपके यहाँ होना चाहिए कि आपको दिल्ली ना आना पड़े। तो बन रहा है ना भाई, हमने आपको क्या बोला कि 3200 एकड़ में हमारे बगल में, घर के बगल में 2 किलोमीटर पे कॉरिडोर बन रहा है। अब बताइए बिहार की, अरे यार, तो ऐसा कम से कम 10 कंपनी और लगेंगे, धीरे धीरे होगा ना। अभी देखिए, अभी एक मखाना के लिए स्पेशल कानून लाया गया मखाना के लिए। अब बताइए इसमें कितना रोजगार? 20 साल से सरकार है, कंपनी एक खोल रहे हो मान लो, तो यार कौन सी तुम बहुत बड़े तीर मार दिए। 20 साल से केंद्र में सरकार था, बताइए। अरे भाई, राज्य में तो सरकार था भाई, सरकार है, कैसी बात करते हो यार। जब राज्य में केंद्र का मजबूती मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से काम होगा बताइए। बहुत सी राज्य का ममता बनर्जी के यहाँ जो है बहुत सी प्रदेश है। हाँ, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, हिमाचल में विपक्ष का नहीं है। एक इंडस्ट्री एरिया बताइए जो ममता बनर्जी अभी 20 साल में लगाई है, बताइए। नहीं, बहुत से ऐसे काम है कि जो हो रहे हैं वहाँ पे, नहीं हो रहे हैं। हिमाचल में भी नहीं, जहाँ पर रोजगारी बंगाल में हो रखा है, सबसे ज्यादा गुंडाई बंगाल में है, सबसे ज्यादा जो बोल रहे हैं ना। इसका मतलब केंद्र 2 नजरिए से देखता है। क्यों 2 नजरिए से देखता है? नहीं, आपका कहने मतलब यही। अगर बीजेपी को वहाँ व्यक्ति जाते हैं, हेल्प करने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, निरीक्षण करने जाते हैं, तो उन पे डंडा चलवाते हो, लाठी चलवाते हो, ये कहाँ से सही है? कौन डंडा ला? अरे भाई, जो प्रक्रिया उसके तहत करिए ना, केंद्र क्यों नहीं सपोर्ट करता उस हिसाब से? आप ही का तो आरोप है ना, आपने अभी कहा ना कि बिहार में केंद्र में अभी आई है सरकार। मोदी जी कहते हैं आप काम लाइए, हमको बताइए, हम करेंगे, हम 2 पक्ष से नहीं देखते हैं किसी भी पार्टी को, चाहे हमारी सरकार हो या ना हो, आप आओगे तो वेलकम है। इस हिसाब से अगर वो आपको खुद भी सोचना चाहिए, मैं ममता की बात ही नहीं कर रहा, ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपको ये देखना चाहिए रोजगार पे आप कितना काम कर रहे हो। मोदी जी ने जो बोला था उस पे ही खरे नहीं उतरे हैं इस चीज में, बाकी उनकी जो छोड़िए, इतना एक्सप्रेसवे बन रहा है, इतना लोगों को रोजगार मिल रहा है, इतना कॉरिडोर बने, इतना लोगों को रोजगार मिल रहा है, अब क्या मोदी जी घर में जाएंगे सबको रोजगार देने? और सुनिए, अभी इन्होंने क्या, आपने बोला बंगाल में रोजगार नहीं मिल रहा, मैंने आपको क्या बोला, पहली बार बोला कि अमृतसर हल्दिया एक्सप्रेस है, हल्दिया कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है बताइए? हल्दिया बंगाल में पड़ता है। क्या वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा लोगों का? वहाँ पे रोजगार नहीं। हल्दिया में सबसे बड़ा पोर्ट है, तो वहाँ पे जब एक्सप्रेस जा रहा है तो वहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलेगा बताइए? मेट्रो अंदर, अंडरग्राउंड मेट्रो बना पानी के अंदर, गंगा जी के अंदर, क्या वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला है? क्या केंद्र तो नीतीश देख रहे हैं? बहुत दिन से नीतीश देखते हैं। माँ जो है ना, माँ सबको बराबर देखते हैं, और केंद्र माँ है, सबको बराबर देखते हैं। अब बताइए कि कहाँ बीजेपी काम नहीं किए हैं? एक स्टेट बताइए जहाँ काम नहीं किए हैं। अभी आप ही बोले, आप ही तो कह रहे थे कि जो है तो हम तो बोल रहे हैं ना कि ममता जी काम अपना नहीं किए हैं, नीतीश जी किया है। नीतीश जी क्या 20 साल से शासन कर? सुनिए, नीतीश जी जब बीजेपी के साल एक अवधि होता है, बच्चा पैदा होगा तो जवान बीजेपी के साथ रहे, नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ रहे, काम का धार बढ़ा है, काम हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, आरजेडी के साथ गए तब भैया 2 बार क्यों, अगर इतना विकास किया 2 बार छोड़ के क्यों भागे तुम? मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी कुमार जी के कभी छुट्टी लेने का मन करता है, चले जाते हैं, उनका भी तो मन करता है ना। पिकनिक मनाने जाते हैं आरजेडी में। अब बताइए, नीतीश कुमार वो व्यक्ति है कि बिहार की जनता मूर्ख है ना, तुम जब मन करे आओगे, जब मन करे चले। इंडिया गठबंधन बनाए, नीतीश कुमार जी लात से मार के चलाए, सिर्फ मोदी जी के प्यार से।